हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चलिए कुछ मोनोटोनिसिटी पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है, कंप्यूट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इस फंक्शन के लिए हमें मोनोटोनिसिटी वाले इंटरवल बताने हैं। मोनोटोनिसिटी वाले इंटरवल मीन्स मुझे ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। और फिर हम कोशिश ये करेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज निकालने के बाद इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि एक बार हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया तो हम इसकी रेंज भी बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पार्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का तो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है ना। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, और ये देखेंगे कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करता है, कहाँ पर डिक्रीज। एफ डैश एक्स प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x। ई रेस पर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक एक्स अंदर से कॉमन ले लिया, इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है ना। अच्छा, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस फैक्टर का साइन में, एफ डैश एक्स के साइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एफ डैश एक्स का साइन केवल इन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो इनके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, इसका एक का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, एक का क्रिटिकल पॉइंट 2 है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। तो इन दोनों पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है। 2 के आगे जब मैं x को 2 से बड़ा लूंगा, ध्यान से देखिए, x अगर 2 से बड़ा है तो इस प्रोडक्ट का साइन कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि ये फैक्टर x माइनस 2 नहीं है, 2 माइनस एक्स है। तो 2 के आगे साइन कैसा देगा, निगेटिव, और फिर कैसा चलेगा, अल्टरनेट, पॉजिटिव फिर से निगेटिव। ठीक है ना। तो मुझे दिख रहा है कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, 0 से 2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी 0 से 2 में ग्राफ इंक्रीज करेगा और 2 के आगे और 0 के पीछे ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो इसको लैंग्वेज वाइज लिख देते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इंक्रीजेज फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, 0 से 2 में इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजेज फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आ रही है बात बच्चों समझ में। अच्छा, 0 से 0 पर क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक देखिए ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, रफली समझिएगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डेरिवेटिव का साइन निगेटिव है, तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और 0 से 2 में इंक्रीज कर रहा है। तो 0 पे बच्चों क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 0 को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा चल जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 2 पर क्या होगा, 0 से 2 तक ग्राफ इंक्रीज किया, है ना, और 2 के बाद ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो 2 पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। 2 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। चलिए, अच्छा ये कोई ग्राफ नहीं है जो, तो मैंने बस आपको बस मैक्सिमा मिनिमा समझाने के रैंडम बना दिया। अब चलिए इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो डोमेन तो है ही अपने पास। डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये फंक्शन डिक्रीज करता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में कैसा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो माइनस इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, एक्स को माइनस इन्फिनिटी पुट किया जाए तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन इन्फिनिटी से स्टार्ट लेगा और 0 तक डिक्रीज करता है। 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पर वैल्यू 0, है ना। तो फंक्शन कुछ इस टाइप से आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये डिक्रीज किया, 0 पे मिनिमा ले लिया। सही है बच्चों। अब देखिए 0 से 2 में ये वाला जो इंटरवल है, 0 से 2 में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से 2 तक इंक्रीज करता है, 2 पे मैक्सिमा लेता है। तो 2 पर वैल्यू और देख लेते हैं इसकी, एक्स को 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा, 4/e², है ना। तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज करके इसने मैक्सिमा ले लिया गया। और अब 2 के बाद ये फंक्शन जो है डिक्रीज करता है। अब 2 के बाद अगर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर 2 केस आ सकते हैं, क्या तो फंक्शन डिक्रीज करता करता एक्स एक्सिस को क्रॉस करता और नीचे चला जाए,
या फिर इस कर्व में एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करे। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मतलब एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करे जिसके साथ कर्व इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पैरेलल चलता है। बच्चों अब ये टर्म डेली बेसिस पर हम यूज़ करेंगे हर लेक्चर में। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट मतलब टैंजेंट एट इन्फिनिटी। एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जिसके साथ साथ कर्व इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता है, पैरेलल चलता है, कर्व को टच नहीं करता। यानी एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है ना। इसका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कहाँ पे लाई करता है? इन्फिनिटी पे लाई करता है। तो मेरे को बस इस कर्व का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक करना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है या कोई फाइनाइट रियल नंबर आ रही है। तो उसके लिए एक लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स। सही है बच्चों। अब यार जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन गया, नीचे भी बन गया इन्फिनिटी। फॉर्म क्या गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। आप लॉपिटल रूल लगा दीजिए, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का 2x और नीचे ई पर एक्स बना रहेगा। और जब एक्स को इन्फिनिटी डालेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 0। अच्छा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि 0 इन्फिनिटी पर फंक्शन कौन सी वैल्यू ले रहा है? 0 ले रहा है। 0 इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। यानी अब ये डिक्रीज करेगा और ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसका क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसिम्प्टोट। हाउ टू स्पेल एसिम्प्टोट? ASYMPTOTES। एसिम्प्टोट मतलब टेंजेंट एट इन्फिनिटी, एक ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे। बट लाइन इन्फिनिटी पे नहीं होती है, लाइन ओरिजिन से फाइनल डिस्टेंस पर होती है, लेकिन लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो इन्फिनिटी पे लाई करता है। सही है बच्चों। तो ये फंक्शन का ग्राफ आ गया। अगर मैं रेंज की बात करूँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? अब पूरा ग्राफ देख रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम क्या आ रही है? इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, ये इस फंक्शन की रेंज आ गई है। 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और 2 क्या है? ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना था? 4,4/e²। 2 को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना। तो ये मैंने ग्राफ एक्स्ट्रा बना दिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट। fx है आपका x अपॉन ln x, x अपॉन ln x। मुझे इस फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर डिस्कस करना है, बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस में डिक्रीज करेगा, इसमें एसिम्प्टोट क्या आएगा, इसका मतलब रेंज क्या होगी, मतलब ग्राफ, एवरीथिंग मतलब इसका डिस्कस करना, टोटल पोस्टमार्टम करना है इसका। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डोमेन पर। यार log x है तो मैं उन पॉइंट पर भी बात करूँगा जहाँ पर ग्राफ मुझे प्लॉट नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एज फार एज डोमेन इज कंसर्न, ln x कैसा होना चाहिए? ln x डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज x मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन यार ये देखो ln x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x पॉजिटिव तो हो लेकिन x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो log 1 0 और नीचे 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। समझ गए क्या? इट मीन दैट मेरे को इस फंक्शन का जो ग्राफ बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ किस इंटरवल में बनाना है? 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई है। समझ गया ना? 0 से 1 बनेगा, 1 से इन्फिनिटी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेरे को इंटरवल मिल गया जिसमें मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इस इंटरवल में किस पॉइंट पर, किस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्वेश्चन रूल लगा दीजिए, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सही है क्या? क्या मिल गया? ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं डेरिवेटिव के साइन की बात करूँ तो f डैश एक्स को अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो यहाँ से आपको ln x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी x क्या आ जाएगा? e। तो यहाँ पर e इसका क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब x इक्वल्स टू e पर डेरिवेटिव 0 है, और e के आगे अगर आप चले जाएंगे तो ln x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो डेरिवेटिव कैसा साइन देगा? पॉजिटिव। सही है बच्चों। अच्छा ये ध्यान रखना हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमें 0 से आगे बात करनी है
और वन को इंक्लूड नहीं करना है, तो वन पर तो यार वो ब्लैंक बना दो। यहाँ पर वन पर क्या है आपका हॉलो सर्कल है, यहाँ पे एक छोटा सा हॉलो सर्कल बना दिया। तो मेरे को 0 से आगे बात करनी है, समझ गए ना। तो ई के आगे डेरिवेटिव का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और ई से पीछे कोई पॉइंट लेंगे तो ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा हर जगह, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं चलिए ग्राफ इसका बनाने जा रहा हूँ इस फंक्शन का, तो बनाते हैं। अच्छा, अब एक बात तो क्लियर है कि यार अगर मैं इस फंक्शन में x को 1 पुट करूँगा, 1 पर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो जैसे x को 1 डालता हूँ तो मैंने x को 1 पुट किया, तो f1 किसको टेंड कर रहा है, f1 की बात किया जाए तो ये मतलब डिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी 1 यूनिट डिस्टेंस पर, है ना। तो ये एक तरह से इसके लिए एसिम्प्टोट का रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब x, पहले ये देखेंगे कि x अगर 1 से जस्ट बड़ा है, x अगर 1 से जस्ट बड़ा है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट लेगा। तो जब x 1 से जस्ट बड़ा है, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, लिमिट x गोज टू 1 प्लस x अपॉन ln x, 1 पर राइट हैंड लिमिट। तो जब x 1 से जस्ट बड़ा है तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो 1 को ही टेंड करेगी, लेकिन जब x 1 से जस्ट बड़ा है तो लॉग कैसा होता है, स्लाइटली पॉजिटिव, 0.0000 इनफाइनाइट जीरो है ना। तो किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, यानी 1 के आगे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट लेगा, है ना। क्योंकि एसिम्प्टोट, ये डॉटेड लाइन क्या एसिम्प्टोट है, तो ग्राफ या तो प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट लेगा या माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट लेगा। लेकिन क्लियर है कि देखिए 1 से ई में ग्राफ इस इंटरवल में कैसा डिक्रीजिंग है, तो नीचे से तो स्टार्ट लेगा नहीं, स्टार्ट लेगा तो ऊपर से लेगा, तो ऊपर से ग्राफ स्टार्ट लेगा और ई तक डिक्रीज करेगा। तो ई तक डिक्रीज करेगा तो ई पर क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ई पर डिक्रीज करके कितनी वैल्यू ले लेता है, एक्स को ई डाल दो तो ई अपॉन ln ई, ये क्या मिल गया, ई आ गया। तो ई तक डिक्रीज करता करता इसने ये वैल्यू ले ली। अब ई के आगे देखिए डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, ई के आगे पॉजिटिव आ रहा है, यानी ई के आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब अगर ई के आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मेरे माइंड में फिर से यार दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि यार क्या इसमें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, क्या कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी जिसके साथ साथ कर्व इन्फिनिट डिस्टेंस तक पैरेलल ट्रेवल करता रहे, क्या इस कर्व को भी कोई लाइफ टाइम फ्रेंड मिलेगा। इन एसिम्प्टोट को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम फ्रेंडशिप, है ना। कर्व की जिस लाइन के साथ इन्फिनिट डिस्टेंस तक मतलब फ्रेंडशिप होती है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। तो क्या इसको भी कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चेक करते हैं। या फिर ऐसा है कि अगर लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा, तो इंक्रीज करते करते कहाँ चला जाएगा, गॉड के पास, क्योंकि अब दुनिया में कोई बचा ही नहीं उसके साथ रहने के लिए, तो उसको मजबूरी में भगवान के पास जाना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो गया है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन ln x, इन्फिनिटी पर मैं देखना चाहता हूँ कि कोई इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आती है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू आती है। तो x को इन्फिनिटी डालूंगा, फॉर्म हो गई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बच्चों लॉपिटल सबको आता है, लॉपिटल लगा दो, ऊपर डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव 1, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, नीचे का 1 अपॉन x ऊपर चला जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x। तो यार इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब इस कर्व में कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई लाइफ टाइम फ्रेंडशिप इसकी नहीं होने वाली है, सीधा नाराज होकर भगवान के पास चला गया, ठीक है ना। तो ई पर मिनिमम आ रहा था और इस मिनिमम पॉइंट की हाइट क्या थी, ई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि यार 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा था, डिक्रीजिंग था। 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग था, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा 0 के जस्ट आगे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस एक्स अपॉन ln x, तो ऊपर तो 0 प्लस आ जाएगा 0.0001 समथिंग टाइप का, नीचे लॉग 0 क्या होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी का डिवाइड देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 के जस्ट आगे जो फंक्शन है वो कुछ 0 से स्टार्ट लेगा, यहाँ से। यहाँ पर मैंने एक हॉलो सर्कल बना दिया है, समथिंग लाइक दैट। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट लेगा और 1 पर इसका क्या एसिम्प्टोट है, और फंक्शन देखिए 0 से 1 के बीच में, ये देखिए ग्राफ डेरिवेटिव का साइन कैसा, निगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, समथिंग लाइक दैट। 0 से 1 में फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करता करता ये वर्टिकल लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये एसिम्प्टोट है, तो एसिम्प्टोट है तो इसके साथ साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, नीचे जाएगा। नीचे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, सही है बच्चों।
तो यहाँ पर सब कुछ ग्राफ क्लियर हो गया है। तो अगर मैं आपसे इस फंक्शन की रेंज की बात करूँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर ध्यान देना, ओपन आएगा क्योंकि जीरो इंक्लूडेड नहीं है। किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकती। यूनियन, अब आगे बात करें तो ई से मिनिमम वैल्यू ई है और आगे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये इस फंक्शन की रेंज आ गई। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एल एन मॉड एक्स। इस फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर टेस्ट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसकी रेंज बतानी है। तो सबसे पहले लॉग है यार, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता हूँ, डोमेन पर अटैक करता हूँ। एज फार एज डोमेन इज कंसर्न, this function not defined only at x equals to 0 because there is appearance of mod. It means log x defined everywhere except at x equals to 0. Therefore the domain of this function is what, r minus 0. 0 को छोड़कर हर जगह डिफाइंड है ना। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन है यार, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर मॉड एक्स है, तो इसका मतलब मैं x को 2 पुट करूँ या -2 पुट करूँ, 5 पुट करूँ या -5 पुट करूँ, वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब जितना y एक्सिस के जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में आएगा वैसा ही लेफ्ट में आएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये कि इवन फंक्शन है ना, और इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अपन क्या काम करेंगे, केवल y एक्सिस के राइट में ग्राफ बना लेंगे, उसी की मिरर इमेज पीछे लगा देंगे। चलिए अब ग्राफ के लिए हम लोग कुछ इंक्रीज डिक्रीज चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x माइनस एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव वही आ जाएगा 1/x आ जाएगा, कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, 1/x का इंटीग्रल होता है एल एन मॉड एक्स। तो एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन मॉड एक्स 1/x इंटू मॉड एक्स का फिर से करेंगे आप, तो मॉड एक्स का वही आ जाएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो यार, चलता है ये सब। ठीक है, मूव करते हैं आगे। इसको चेक कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/x, दैट इज ये आ गया 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1/x। ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्या क्या आ रहे हैं। एक है -½ एक है 0 एक है हाफ, है ना। हाफ पर डेरिवेटिव 0 है, -½ पर डेरिवेटिव 0 है, तो हाफ के आगे साइन कैसा देगा, पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है ना। और ये साइन हम किसकी बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है ना। चलिए बनाते हैं ग्राफ, 0 से हाफ में बनाते हैं पहले ग्राफ। तो 0 से हाफ में देखिए साइन कैसा आ रहा है डेरिवेटिव का, निगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो 0 पर देखना पड़ेगा यार कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है, तो जब x 0 से राइट को अप्रोच कर तो ये तो 0 बन जाएगा, माइनस लॉग 0 होता -∞ और माइनस पहले से है तो ये तो +∞ आ जाएगा। तो 0 के जस्ट आगे ग्राफ +∞ से स्टार्ट लेगा, यानी ये जो y एक्सिस है एक तरह से एसिम्पटोट का काम करेगी, और 0 से हाफ तक लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो x ऑफ हाफ पुट कर देंगे तो 2/4 मतलब 1/2 माइनस ln हाफ, ये कोई फाइनाइट रियल नंबर आ जाएगा, वहाँ तक ग्राफ डिक्रीज करेगा, मिनिमा ले लेगा। कहाँ तक मिनिमा ले रहा है, हाफ पर मिनिमा ले रहा है। और अब इसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो फिर से मेरे माइंड में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या इसको कोई लाइफ टाइम फ्रेंड मिलता है या नहीं मिलता है, मतलब फंक्शन का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट फाइनाइट नंबर है या फिर इन्फिनिटी आ रही है ना। तो अब ये भी बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस ln मॉड x, है ना। तो जब मैं x को इन्फिनिटी डालूंगा तो यार ये x स्क्वायर ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर पावर फंक्शन है, इसका ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी फास्ट, और ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्रोथ रेट स्लो होता है, बहुत स्लोली चलता है, और ये वेरी वेरी फास्ट। जैसे आप x को 1 डालेंगे तो 2 माइनस लॉग 1, यहाँ पर गैप 2 आ जाएगा। x को 2 डालेंगे तो 2 to the 4 8 माइनस ln 2 8 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर होगा।
तो गैप बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, चलेंगे तो दोनों इंक्रीज करेंगे, दोनों इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, लेकिन इनके बीच का गैप बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो यानी 2x² डोमिनेट करेगा ln mod x पर, तो इट मीन्स दैट इन्फिनिटी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। यानी इसमें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस फंक्शन में कोई एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अपेयर नहीं हो रहा है। तो हाफ के आगे ग्राफ इंक्रीज करता करता इन्फिनिटी की तरफ चला गया एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है ना। और जैसा कि हमने ऑब्जर्व कर लिया था, दिस इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन है तो पीछे भी इसी की मिरर इमेज बना दीजिए, समथिंग लाइक दैट। ये पॉइंट -½ आ जाएगा, सही है बच्चों। तो ये इसका ग्राफ आ रहा है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाफ और -½ पर क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। और अगर इसकी कोई रेंज की बात करें, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो हाफ पर वैल्यू जैसे कि हमने बताई थी, क्या बताई थी, 2 × 1/4, 2 × 1/4 मतलब 1/2 माइनस ln½ यानी 1/2 प्लस ln², ये आ जाएगी 1/2 प्लस ln² से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ जाएगी, सही है क्या। और इंक्रीज डिक्रीज की बात करनी हो तो दिख ही रहा है, fx इंक्रीजेस फॉर, अब ऐसे लिख सकते हैं fx इंक्रीजेस फॉर, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, -½ से 0 में यूनियन ½ से इन्फिनिटी, इसमें इंक्रीज कर रहा है। एंड डिक्रीजेस फॉर, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, -∞ से -½ यूनियन 0 से ½ इसमें डिक्रीज। जहाँ डेरिवेटिव का साइन निगेटिव आ रहा है वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, जहाँ डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, fx इक्वल्स टू x प्लस ln ऑफ 1 - 4x, ये फंक्शन है, इसका मोनोटॉनिक बिहेवियर टेस्ट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो फिर से यार पिक्चर में लॉग दिख रहा है, लॉग रहता तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता हूँ। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फॉर डोमेन दिस क्वांटिटी मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 1 - 4x मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, दैट इज x कैन नॉट गो बियॉन्ड 1/4। therefore if we are talking about the domain, it means that x lies between -∞ to 1/4। तो इस फंक्शन का ग्राफ मुझे सिर्फ -∞ से 1/4 में बनाना है, 1/4 से बड़े किसी भी नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है इसका मोनोटॉनिक बिहेवियर टेस्ट करना, ये पता करना किस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज करेगा, किस में डिक्रीज करेगा, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर चेक करना, मैक्सिमा मिनिमा चेक करना। चलिए बात करते हैं डेरिवेटिव की। f' इज व्हाट, x का 1 आ जाएगा, ln समथिंग 1 / समथिंग, और -4x का करेंगे तो -4 और आ जाएगा। तो डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 1 - 4 / 1 - 4x, दैट इज 1 - 4x -4 / 1 - 4x। तो f' मेरे पास आ गया है 1 - 4 मीन्स माइनस कॉमन ले लिया, 3 + 4x / 1 - 4x, सही है बच्चों। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो मेरे को न्यूमरेटर को ही मैं 0 करूँगा, डिनोमिनेटर से के आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो -3/4 दिख रहा है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, और -3/4, और मेरे को केवल 1/4 तक ही बात करनी है। -3/4 से आगे निकल जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव आएगा, और इसके पीछे कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा। fx इंक्रीजेस फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -3/4 एंड डिक्रीजेस फॉर x बिलोंग्स टू -3/4 से 1/4। बच्चों -∞ से -3/4 तक ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, यानी कुछ ऐसा आएगा, और उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा। तो पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, तो -3/4 पे क्या दे देगा, मैक्सिमा। तो -3/4 को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, समझ गए क्या। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार 1/4 देख लेते हैं। जैसे मैंने 1/4 पुट किया, ये क्या बन गया, log 0। log 0 क्या होता है, -∞, और x से तो फाइनाइट नंबर मिलेगा, यानी एक तरह से 1/4 इसका क्या बन जाएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो सबसे पहले तो मैं एसिम्प्टोट प्लॉट करना इसलिए पसंद करता हूँ कि यहाँ से ग्राफ में थोड़ा क्लैरिटी रहती है, कि पता लग जाता है यार ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो इसके साथ ग्राफ या तो +∞ तक ट्रैवल करेगा या फिर -∞ तक। और इसका डिसाइड हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के इंक्रीज डिक्रीज से, कि +∞ की तरफ इसको जाना चाहिए या -∞ की तरफ।
चलिए बात करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से -3/4, तो पहले तो यार माइनस इन्फिनिटी पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स प्लस ln(1 - 4x), ये लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो x को जब मैं माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो पहला वाला तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और यहाँ पर x को माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो ये ln इन्फिनिटी बन जाएगा। और ln इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म c दिखती है आपको, ये आपको दिख रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन मेरे को तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बिकॉज ये यहाँ पर x है और ये ln ऑफ समथिंग है। तो जैसा कि अभी जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम में डिस्कशन किया था कि लॉग फंक्शन जो है ये बहुत स्लो रेट से बढ़ता है, इसका ग्रोथ रेट इज़ वेरी वेरी स्लो, क्योंकि x को मैंने e डाला, e पावर 10 डालेंगे तो 10 वैल्यू आएगी, e पावर 100 डालेंगे तो 100 वैल्यू आएगी। अब जरा सोचिए e पावर 100 कितना बड़ा नंबर है, e होता है 2.78, अगर आप e को नियर अबाउट 2 भी मान के चलो तो 2 की पावर 10 लेने ही पर ही 1024 आता है। तो e पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर होगा। यू कैन नॉट राइट दिस ऑन कंप्यूटर एज वेल, इतना बड़ा नंबर है। बात समझ में आई क्या? तो कंप्यूटर की हेल्प से भी इसकी डिजिट्स आप नहीं बता सकते हैं कि मतलब ये कितने डिजिट इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको लिख नहीं सकते, डिजिट तो बता ही सकते लॉग वॉग लेकर। तो कहने का मीनिंग यार ये है कि ये स्लो रेट से बढ़ेगा, ये फास्ट रेट से बढ़ेगा, यानी एक्स इस पर डोमिनेट करेगा, है ना। तो ये डोमिनेट करेगा इस पर, तो ये क्या दे देगा? हाँ, तो ये माइनस इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है वो प्लस इन्फिनिटी पे डोमिनेट करेगा, तो लिमिट का आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। समझ गए क्या? तो जब हम माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट लेगा, -3/4 तक इंक्रीज करेगा, है ना। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है कि 0 पर वैल्यू देखिए आप, यहाँ पर जो फंक्शन है x को अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 0 पर वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 पर 0 आ रही है इसका मतलब -3/4 तक इंक्रीज करता करता फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस कर चुका था, क्योंकि उसके बाद जब फंक्शन डिक्रीज करने के बाद 0 पर 0 वैल्यू आ रही है, यानी ऑरिजिन से कर पास हो रहा है ना। और ये जो लाइन है 1/4 पर, ये इसका एसिम्प्टोट है, और अब डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो नेचर इसका समझ में आ गया, ग्राफ जाएगा समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह के साथ तरह ट्रेवल करेगा इसके साथ, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसके साथ साथ ट्रेवल करेगा। और ये कॉर्नर जो है टर्न थोड़ा सा स्मूथ और बना सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें थोड़ा सा इसकी कॉन्केविटी को भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका। ये -3/4 बच्चों क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। तो हम इसकी रेंज बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, और मैक्सिमम आ जाएगी -3/4 पर, ठीक है ना। तो ये इस फंक्शन का बिहेवियर हो गया। तो हमने ये वाले प्रॉब्लम से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। हम लोग वो प्रॉब्लम भी लेंगे जिसमें अननोन पैरामीटर की रेंज निकालनी पड़ेगी। आज तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें फंक्शन दिया होगा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और उसके लिए अननोन पैरामीटर की रेंज निकालनी होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, थैंक्स फॉर